हाँ जी, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे PYQs की तरफ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के लिए। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मार्किंग स्कीम, जैसे हम हर साल के पेपर में डिस्कस करते हैं। ये हम बनाने जा रहे हैं 2023 का क्वेश्चंस, ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो इसमें कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं पहले हम वो नोट डाउन करते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ताकि एग्ज़ाम के लिए जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको अंदाज़ा रहे कि हमको किस पैटर्न के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और किसको छोड़ देना है। ठीक है, यानी क्या हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किसको नहीं पूछा जाता। ठीक है, कितने मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं। तो एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 15 से रहता है तीनों सेट में। सेट ए, सेट बी, सेट सी दिख रहा है। किसी में फिल इन द ब्लैंक्स में रहेगा, किसी में ट्रू फॉल्स में रहेगा, किसी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रहेगा, लेकिन एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 से ऑब्जेक्टिव में रहता है, 1 मार्क का क्वेश्चन। समझ गए। तो सबसे पहले मार्किंग क्राइटेरिया नोट करिए। मार्किंग स्कीम, हाँ जी, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा। तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो ये कितने नंबर देगा, कितने मार्क्स हो गया, 1 मार्क्स। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे जो 3 पार्ट होते हैं ना, एक चूज द करेक्ट आंसर का, और एक फिल इन द ब्लैंक्स का, और एक ट्रू फॉल्स का। तो इनमें आपको एक क्वेश्चन हर सेट में देखने को मिलेगा, जो मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। ठीक है, और ये हर साल आता है इस तरह से। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन आता है वो एक आता है 3 नंबर का क्वेश्चन, कितने का, और 3 नंबर का क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा आपको देखने को, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 10 तक। ये जो 4 क्वेश्चन बनते हैं ये 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपका चैप्टर 15 से रहेगा। समझ आया, कितने मार्क्स का, 3 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। ये कितना मार्क्स दे के जाएगा हमको, 3 मार्क्स। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 14 तक ये 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ये टोटल 4 क्वेश्चन हुए ना, 11 से 14। तो इन 4 नंबर के क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन इस चैप्टर का रहता है, और क्वेश्चन नंबर 11 के बाद जितने क्वेश्चन होते हैं हर क्वेश्चन में ऑप्शन रहता है। समझ आया, ये आप इसको बना लो, ये आप इसको बना लो। और मजे की चीज़ ये है कि जो एक 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा और दोनों ऑप्शन में रहेंगे, दोनों क्वेश्चन यहीं से रहते हैं इस चैप्टर से। तो आपके सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं कि हम एक चैप्टर पकड़ें और एक चैप्टर छोड़ दें। दोनों क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, इसी चैप्टर से आएंगे जो इनके ऑप्शन में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 14 के बीच में कोई एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो 4 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है, और उसमें ऑप्शन रहेंगे, और दोनों ही ऑप्शन के क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। आई बात समझ। तो एक क्वेश्चन कितने का मिलेगा हमको, 4 मार्क का 1 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसमें ऑप्शन रहेंगे ना, 2 क्वेश्चन दिखेंगे, कोई एक हमको बनाना रहता है। तो नंबर तो आपको 4 ही मिलेंगे। तो ये इसकी मार्किंग क्राइटेरिया है। अब हम अगर टोटल देखें ओवरऑल, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बन गए, कितने, 3 क्वेश्चन, और टोटल मार्क कितना हो गया, 4 और 3 7 और 1, हाँ, कितने नंबर का बन गया जी, 8 नंबर। 8 नंबर कम नहीं होता। आया समझ में, 4 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, तो टोटल कितने हो गए हमारे, 8 नंबर। तो 8 नंबर का सवाल चैप्टर 15 से आता है, और बहुत आसान सा आता है, बहुत मुश्किल नहीं होता। आया समझ, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको जो है कन्वीनियंट लगेगा बनाने में, बहुत मुश्किल नहीं लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ से। सेट ए में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था ट्रू फॉल्स का। कौन सा क्वेश्चन है ये, ट्रू फॉल्स। अच्छा, इसके लिए सबसे बेसिक चीज़ तो ये है कि आपको जितने सॉलिड्स फिगर्स हैं सबके फॉर्मूले आने चाहिए अच्छे से, क्योंकि फॉर्मूले ही पूछता है अक्सर। ठीक है, और फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको फॉर्मूला यूज़ करना ही पड़ेगा, तो आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद करना है इनके क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। आगे बात समझ, शुरू करें। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई RH। क्या किसी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH होता है। सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई R, और एक हाइट हो गई h। दिस इज 2 पाई R लेंथ, दिस इज 1 लेंथ h। 2 लेंथ मल्टीप्लाई हुए, 2 पाई R मल्टीप्लाइड बाय h। 2 लेंथ के मल्टीप्लिकेशन से क्या बनता है, एरिया। और ये कौन सा एरिया बनता है, कर्व। आया समझ,
तो क्या फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का? 2 पाई आर एच। तो क्या ये सही है? क्या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है? यस, सो दिस इज ट्रू। ठीक है, एक नंबर का सवाल। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इफ साइड्स ऑफ ए क्यूबॉइड्स आर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब समझ रहे हो ना, ये शेप क्यूबॉइड ही तो है ना, ऐसे ही होता है ना क्यूबॉइड। ओके, तो ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका ब्रेथ हो गया और ये इसका हाइट हो गया। लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया किसका? क्यूबॉइड का। देन इट्स डायगोनल इज, अब कितनी तरह के डायगोनल होते हैं जी? 2 तरह के, एक फेस में बनने वाला डायगोनल होता है और एक स्पेस में बनने वाला डायगोनल होता है, जो कमरे के अंदर बनता है, डब्बे के अंदर हवा में। अब हमको कोई एक ऑप्शन चुनना है। फेस डायगोनल कितनी प्रकार के बनते हैं क्यूबॉइड में? 3 तरह के, याद है? ये 2 दीवार के सेम तरह के फेस डायगोनल बनते हैं। एक फेस में एक सरफेस में 2 डायगोनल बनते हैं फेस के, तो ये 4 डायगोनल हो गए 2 फेस के मिला के, और दोनों के सेम होते हैं फेस डायगोनल के मेजरमेंट। ये वाले 2 दीवार के सेम होते हैं और ये वाले 2 दीवार के सेम होते हैं, छत का और फ्लोर का। तो टोटल कितनी तरह के फेस डायगोनल होते हैं? 3 तरह के। और हमको एक तो ऑप्शन चुनना है, तो ये कौन सा डायगोनल होगा? फेस वाला डायगोनल कि स्पेस वाला डायगोनल? फेस के 3 वैल्यू होते हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है। फेस डायगोनल क्यूबॉइड में 3 तरह के होते हैं। इसका फेस डायगोनल का मेजरमेंट अलग आता है, इसका अलग आता है, इसका अलग आता है। इन दोनों दीवार का सेम होगा, इन दोनों दीवार का सेम होगा, इन दोनों दीवार का सेम होगा, लेकिन आपस में तो सब डिफरेंट होंगे ना। 2 दीवार सेम रहेंगे, तो हमको 3 रीडिंग मिलेगी फेस डायगोनल की, मिलती है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है, तो इसका मतलब है ये फेस डायगोनल का मेजरमेंट पूछ रहा है या स्पेस डायगोनल का? स्पेस डायगोनल, क्योंकि स्पेस डायगोनल एक निकलता है एक वैल्यू का। फेस डायगोनल तो 3 तरह के निकलेंगे क्यूबॉइड में, वो क्यूब में एक होता है फेस डायगोनल। ठीक है, तो क्यूबॉइड में हर फेस रेक्टेंगल होता है और अलग अलग मेजरमेंट के रेक्टेंगल होते हैं। 3 तरह के रेक्टेंगल, ये एक तरह का रेक्टेंगल, ये दूसरे तरह का रेक्टेंगल, ये तीसरे तरह का रेक्टेंगल, तो उनमें बनने वाले डायगोनल भी अलग अलग होंगे। तो 3 तरह के फेस डायगोनल होते हैं और एक तरह का स्पेस डायगोनल होता है, और हमको एक रीडिंग चुननी है इसमें। तो किस डायगोनल के बारे में पूछ रहा है? वो स्पेस डायगोनल। और स्पेस डायगोनल का फॉर्मूला याद है? स्पेस डायगोनल अंडर रूट लेंथ स्क्वायर, ब्रेथ स्क्वायर, हाइट स्क्वायर, सबका सम, यही है फॉर्मूला। और जब फेस का पूछता तो 2 लेते, एक बार लेंथ ब्रेथ ले लेते, एक बार ब्रेथ हाइट ले लेते, एक बार लेंथ और हाइट ले लेते। समझ आ रहा है? ओके, आप इसको निकाल सकते हैं। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना बन गया? 4, 9, 16, 16 और 4 20, और ये 9, 29 रूट के अंदर। कोई ऑप्शन दिखता है आपको? रूट 29 ये है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आता है? ठीक, एक ऑप्शन चुनना है ना, इसलिए स्पेस डायगोनल होगा। स्पेस डायगोनल का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ क्यूब इज, कौन सा फिगर है और दिया क्या है? लेंथ ऑफ द डायगोनल कितना दिया है? डायगोनल की लंबाई, क्यूब में लेंथ ऑफ डायगोनल। इसमें भी 2 तरह के डायगोनल होते हैं क्यूब में, एक फेस डायगोनल और एक स्पेस डायगोनल। तो ये कौन सा डायगोनल होगा अभी पता चल जाएगा। लेंथ ऑफ डायगोनल कितना दिया हुआ है? √3 ना। ओके, अब हमसे पूछ क्या रहा है? देन द साइड ऑफ द क्यूब विल बी, ये फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है सेट सी का 1 नंबर के लिए। तो उस क्यूब का साइड कितना होगा? साइड तो बराबर होते हैं क्यूब में, क्योंकि स्क्वायर से बनता है। अब हम 2 तरह के फॉर्मूले जानते हैं डायगोनल की लंबाई के। एक होता है फेस डायगोनल। फेस डायगोनल का मेजरमेंट होता है a√2 होता है। ये कौन सा डायगोनल है? फेस डायगोनल। और एक होता है स्पेस डायगोनल। स्पेस डायगोनल का मेजरमेंट होता है a√3। याद करिए, सबसे पहला एक्सरसाइज इस चैप्टर का। 3-4 क्वेश्चन आपने बनाए हैं कुल, 4 से 5 क्वेश्चन हार्डली। ठीक है, आया समझ? नहीं आया? हाँ, अब यहाँ देखिए क्या दिया है। डायगोनल की लंबाई √3 × 13 डायगोनल की लंबाई। और हमारे पास 2 तरह के डायगोनल के मेजरमेंट होते हैं, एक √2 वाला, एक √3 वाला। √2 वाला कौन सा होता है? फेस डायगोनल, जो दीवार में बनता है डायगोनल। और √3 वाला कौन सा होता है? स्पेस डायगोनल। और यहाँ क्या दिया है? इसका मतलब है ये कौन से डायगोनल की लेंथ दी हुई है? ये स्पेस डायगोनल है, स्पेस डायगोनल। समझ आया? और हमसे साइड पूछ रहा है,
तो हमारे डायगोनल के फॉर्मूले में रूट वाले नंबरों के साथ जो रहता है वो क्या होता है? साइड। क्यूब के साइड को ए से ही तो दिखाते हैं हम, तो इसका मतलब है इस रूट वाले के साथ में जो भी नंबर रहेगा वही क्या होगा? साइड। और इसके साथ कौन सा नंबर है? इसका मतलब ये 13 ही क्या चीज है? साइड ऑफ द क्यूब। आया समझ? तो ये कैसे पता चला हमको? फॉर्मूला लगा के। नहीं समझे? या अगर आपको दिक्कत होता है तो स्पेस डायगोनल की वैल्यू यहां पर रखिए ऐसा, √3 कैंसल, ए बराबर कितना बचा? ए इज साइड ऑफ द क्यूब। वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द आंसर? 13 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ द क्यूब। हो गया? तो ये हमने 1 नंबर के क्वेश्चन अभी डिस्कस किए। अब हम आगे बढ़ेंगे 3 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 3 नंबर का। इसमें ये जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 10 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो हर सेट में अलग अलग होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 18 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो हर सेट में सेम रहते हैं। इसका मतलब है जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा वो तीनों सेट में आपको सेम देखने को मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक जो होते हैं 3 मार्क के क्वेश्चन, ये तीनों सेट में हमको अलग अलग देखने को मिलते हैं। समझ आया? तो ये हमको 3 क्वेश्चन अलग अलग बनाना है। इसके बाद हम जो 4 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो तीनों सेट में कॉमन रहेगा। आया समझ? चलिए स्टार्ट करें। सिंपल क्वेश्चन है कि मुश्किल है? डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर टाइम है तो आप डायग्राम जरूर बनाइए ऐसा। हैविंग डायमीटर 6 सेंटीमीटर, दिस इज डायमीटर, दिस इज डायमीटर। ये समझ आ रहा है? हाँ, तो डायमीटर से हम क्या निकाल सकते हैं? रेडियस। तो सबसे पहले गिवन नोट करिए, फिगर का नाम लिखिए। फॉर हेमिस्फीयर डाटा क्या दिया हुआ है? डायमीटर, जिसको हम 2r बोलते हैं, 2 टाइम रेडियस, और ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? d/2, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका रेडियस कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है आपको? डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो आधे स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा? 2/3 πr³। रेडियस को 3 बार हमको रखना है यहाँ पर। 2/3, पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस 3, और इसको 3 बार लिखना है हमने क्योंकि r का क्यूब होता है। एक 3 तो यहीं से कैंसिल कर लेते हैं हम, ठीक है। क्या क्या बचा? 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 मल्टीप्लाइड बाय 22 और बाद में 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से। 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 18 और 1 19 और 1 3, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेते हैं। 7 5 जा 35, 4 बचा 46, 7 6 जा 42, 4 बचा, डेसिमल लगाइए वो 40 हो गया। फिर 7 का टेबल कई बार पढ़ेंगे हम? 5 टाइम्स। 7 5 जा 35, 5 बचा, फिर डेसिमल लग चुका है, 0 इमेजिन कर लीजिए, 50 बन गया वो। 7 7 जा 49, इतना काफ़ी है। दिस इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब। दिस विल बी द आंसर, वॉल्यूम, ठीक है। समझ में आया ये? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। सेम पैटर्न पर रहेगा 3 नंबर का सेट बी में। इसी आंसर को आप और किस तरह से कोड कर सकते हैं? यहाँ से देखिए, पाई की लैंग्वेज में भी हम आंसर देते हैं ना, 2/3, दिस इज पाई, और r की वैल्यू 3 × 3 × 3, एक 3 कैंसल, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट आंसर ये रहेगा हमारा, याद रखिएगा ना। आपकी बुक में हो सकता है उन्होंने ये कोट किया हो, ठीक ठीक। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, सेम हेमिस्फीयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। फिर से हेमिस्फीयर पर क्वेश्चन आया।
तो गिवन बनाते समय आप लिखेंगे फॉर हेमिस्फीयर, जरूरत है तो डायग्राम बना लीजिए हेमिस्फीयर का, कटोरी होता है हेमिस्फीयर, आधा स्फीयर, डायमीटर कितना दिया है 14, तो रेडियस हमको मिल जाएगा डिवाइडेड बाय 2 करने से 7 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। कितनी सरफेस होती हैं जी हेमिस्फीयर के पास, 2। एक होता है ये बेस जिसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और एक होता है ये कर्व सरफेस जिसका एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे स्फीयर का कर्व सरफेस कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे स्फीयर का कर्व सरफेस कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और ये कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। सो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर? वैल्यूज पुट कर दीजिए, पाई के साथ भी आप आंसर दे सकते हैं, बगैर पाई के भी आप आंसर दे सकते हैं। 3 पाई, रेडियस को 2 बार लिखिए और ज़्यादा बेहतर है हम पाई के साथ आंसर लिखें, ठीक है, पाई की वैल्यू रख के 322/7 और रेडियस को 2 बार, एक 7 कैंसिल हो गया हमारा, 7 3 जा 21 मल्टीप्लाइड बाय 22, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 6, 2 2 जा 4, ठीक है, यही होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मैच करिए, 2 1 जा 2, दिस इज 4, दिस इज 2, 6, 2 2 जा 4, करेक्ट, 462, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। हो गया, ठीक। तीसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, उसमें हमसे सिर्फ सरफेस एरिया पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे सेट में ना हमसे सिर्फ क्या पूछा है, फाइंड द, हाँ, तो ये शब्दों का हेर फेर रहता है तो थोड़ा सा सावधानी रखना है आपने ना, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन में जो कि सेट सी में आया है 3 नंबर का, दिस इज फॉर सेट सी, इसमें हमको रेडियस डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, कितना, हाँ, तो मैं इसी में करेक्शन कर दे रहा हूँ, तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, ठीक है। द क्वेश्चन इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। फिर से हेमिस्फीयर डायमीटर कितना दिया है हमको 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, दिस इज 7/2 सेंटीमीटर, या 3.5 भी लिख सकते हैं इसको हम। अब यहाँ हमसे टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ क्या पूछा जा रहा है, सरफेस एरिया। एंड व्हाट इज सरफेस एरिया, हाँ, ओनली कर्व सरफेस, दिस इज नोन एज सरफेस एरिया। आया समझ? तो ये फॉर्मूला हमारा कितना हो जाएगा फिर इसके लिए 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 और रेडियस को 2 बार रखना हमने, रेडियस है 7/2, ठीक। एक 7 हमारा कट गया, ये 2 हमारा कट गया और इस 2 से ये कट गया 11 टाइम और कुछ नहीं बचा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 कितना होता है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हो गया। तो हमने 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन तीनों सेट में आते हैं सेम पैटर्न के, वो हमने डिस्कस कर लिए। तो 2023 के पेपर में 3 नंबर के क्वेश्चन हेमिस्फीयर के टॉपिक से पूछे गए थे। आया समझ? इसके अलावा और क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, स्फीयर से, और कहाँ से पूछा जाता है, सिलेंडर से, और कहाँ से पूछा जाता है, कोन से। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन इसी तरह के, सरफेस एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना। आया समझ में? इनके क्वेश्चन आपको 3 नंबर के लिए प्रैक्टिस करने हैं, हर सॉलिड फिगर के। आगे बात समझ? अब हम बढ़ते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ओके, तीनों सेट के लिए कॉमन क्वेश्चन है। 4 नंबर के लिए, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 3080 सेंटीमीटर क्यूब। किस फिगर की बात हो रही है? तो सबसे पहले गिवन में आपको क्या नोट करना है, फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या चीज अवेलेबल है हमको, वॉल्यूम। अगर जरूरत हो तो डायग्राम जरूर बनाइए ना, टाइम अगर है आपके पास तो। दिस इज सिलेंडर, दिस इज रेडियस एंड दिस इज हाइट। व्हाट इज गिवन टू अस? हाइट। हाइट हमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम इज 3080 सेंटीमीटर क्यूब। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हमको निकालना है। आप ऐसे क्वेश्चनों को किस तरह से डील करते हैं, ठीक है, देखिए
जो भी चीज़ क्वेश्चन पूछता है निकालने के लिए सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला याद करिए। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? कर्व सरफेस, इसको बोलते हैं सिलेंडर का ये जो हिस्सा होता है, ये ऐसे समझ आया, पिलर का ये जो हिस्सा होता है इसको कर्व सरफेस बोलते हैं। क्या फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस का? 2πr/h। अब देखिए फॉर्मूला ये है 2πr/h। इसमें क्या क्या आ रहा है? 2 तो नंबर है, पाई तो नंबर है, क्या बचा? जब तक r और h नहीं होगा आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो r और h होना चाहिए। क्या आपके पास है r और h? h है, r, तो इसका मतलब है सबसे पहले आपको क्या चाहिए? r चाहिए। तो r तो दिया नहीं है, तो r निकालने का जुगाड़ दिया होगा। तो क्या चीज़ एक्स्ट्रा दिया हुआ है? ये क्यों दिया है? r निकालने के लिए। आया समझ? इसलिए हम वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे, पहले रेडियस निकालेंगे, दिस इज द रेडियस ये, और उसके बाद फिर हम इस फॉर्मूले को रख के कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम से। सिंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3080 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? πr²h, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, यहां से हमको r चाहिए, r निकालिए। अच्छा, उसमें देखिए एक ओके, पाई भी रख लें हम, नहीं तो फिर r निकालेंगे तो ये रूट बनेगा, उधर जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वैल्यूज को पुट करिए, r निकालिए। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर, और हाइट हमको दिया हुआ है 3080। सबको उधर ट्रांसफर करिए r को बचा के। r बचा लिए, उधर पहले से है 3080, इधर जो चीज़ डिनोमिनेटर में होगी उधर जाके न्यूमरेटर में पहुंच जाएगी, और जो यहाँ न्यूमरेटर में होगा वो उस तरफ जाके डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एक जीरो तो हम यहाँ से काट दें 20 वाले जीरो के साथ। ठीक है, ओके। अब देखिए 2 से इसको कैंसिल कराएं अपन, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, करेक्ट। 30 का कटाना है तो 15 टाइम टेबल पड़े 2 का, और 2 4 जा 8, कट गया ये पूरा 2 से। अब नीचे 22 बचा, ऊपर 154 और 7 बचा, तो 154 और नीचे 22, ये 11 से कटता है तो ये भी 11 से कटता होगा। 11 2 जा 22, देखो 11 1 जा 11, कितना बचा इसमें? 4 और 4 44, 11 4 जा, ठीक। फिर से 2 7 जा 14, तो 7 बचा और 7 बचा सिर्फ। आया समझ? तो r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा है? 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, तो r इज इक्वल टू, रूट उधर जाएगा, मैं यहीं पे बना लेता हूँ, रूट उधर 2 उधर जा करके, यानी पावर उधर जा करके रूट बन गया। अब ये रूट से बाहर क्या निकलेगा? 7 सेंटीमीटर, दिस इज रेडियस। अब हमको रेडियस मिल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं? कर्व सरफेस एरिया। ठीक, लगा देते हैं फॉर्मूला। देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, द फॉर्मूला इज 2πr/h। पुट करिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7, रेडियस हमने अभी अभी निकाला है 7, और हाइट हमको 20 दिया हुआ है। 7 7 कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 44, 44 मल्टीप्लाइड बाय 20, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर लो 44 को, 88, और एक जीरो बढ़ा लीजिए, यही होगा। एंड दिस इज एरिया, द यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये? ठीक, तो ये हमने एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनाया जो किस पर आधारित है? वॉल्यूम पर। किसके वॉल्यूम पर? सिलेंडर। तो सिलेंडर पर क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। ठीक हो गया। अब इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन है, दोनों सेम चैप्टर से आए हैं तो हमको उस क्वेश्चन को भी बनाना है, लेकिन एग्जाम में आपको कोई एक ही क्वेश्चन बनाना रहता है 4 नंबर का। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए कहाँ से आया है। तो हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन कोन पर आया है ना। किस पर? कोन पर। तो एक डायग्राम हम कोन का बना लेते हैं छोटा सा, ऐसा। दिस इज रेडियस ऑफ द बेस एंड दिस इज हाइट ऑफ द कोन। दिस इंक्लाइन हाइट इज सलेंट हाइट। ये बुक का क्वेश्चन है ना। कौन सा क्वेश्चन बताए? एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ये ना। ओके, डाटा नोट करते हैं सबसे पहले।
उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए एक मर्तबा, कोन है ना। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ ए कोनिकल कप इज 22 सेंटीमीटर, दिस इज ए कोनिकल कप। इसको उल्टा बनाना था हमने, कप बनाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा ना, ये दिस इज कोनिकल कप। तो इसका जो बेस है जिसको मैंने यहां बनाया है, ये कैसा है, सर्कुलर, और इसका क्या दिया हुआ है हमको, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या चीज होती है, लेंथ। एक चक्कर घूम के वहीं पर आइए, टोटल लेंथ जो आपने सर्कल में घूमा उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस कितना दिया हुआ है, 22। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, दिस इज 22 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द कोन इज 6 सेंटीमीटर। हाइट ये हमको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये वाली जो हाइट है दिस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कोन, कैपेसिटी ऑफ द कप। कैपेसिटी यानी अंदर इसमें जगह कितनी होगी, कितना पानी आएगा इसमें, तो जितना उसका क्षमता होगा, और क्षमता को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो जितना इसका वॉल्यूम होगा वही उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। तो हमको क्या पूछा जा रहा है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला कोन का, हाँ, एक सिलेंडर को जब हम एक सेम बेस के कोन से भरते हैं, सेम हाइट के कोन से, तो 3 बार में भरना पड़ता है। इसको याद रखेंगे तो आपसे फॉर्मूला तुरंत बन जाएगा ऑन द स्पॉट। 1/3, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, समझ आया, पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या क्या चाहिए उसमें, आर चाहिए, एच चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना फॉर्मूला इसके वॉल्यूम का। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर भी चाहिए, एच भी चाहिए। क्या हमारे पास दोनों अवेलेबल हैं, आर और एच? एच तो दिया है, आर नहीं दिया है, तो ये काहे दिया होगा, आर निकालने के लिए। तो यहां से पहले स्टार्ट करेंगे। सिंस circumference is 22 centimeter, remember the formula for circumference of circle, 2 pi r, यही होता है, ठीक है। यहां से हम r निकाल लेते हैं, वैल्यूज रख लेते हैं। 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और मल्टीप्लाई r, ठीक। सबको उधर भेज दीजिए। r इज इक्वल टू 22, नीचे का 7 ऊपर आ गया, और ऊपर के 2 और 22 नीचे आ गए। 22 कैंसिल हो गया। रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास r भी है, h भी है, हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, द फॉर्मूला इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 वैल्यू ऑफ पाई 22/7। आर को 2 बार लिखना है क्योंकि आर का स्क्वायर है, तो 7/2 को हम 2 बार लिख दे रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई हाइट, हाइट इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6, ठीक है। आया समझ, हाँ। अब इधर देखो, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, एक 2 कट गया। इधर देखिए 3 और 2 नीचे हैं, 3 2 जा, और ये ऊपर 6 कैंसल, हाँ, एक 7 यहाँ से कट गया, यहाँ 11 बचा, यहाँ 7 बचा, बस कितना हो गया मिला के 77। और ये वॉल्यूम है इसलिए यूनिट क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। वॉल्यूम ऑफ द कप या वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 77 सेंटीमीटर क्यूब। हो गया। तो इसके साथ हमने 2023 के सारे क्वेश्चंस बना लिए 8 नंबर के। आई बात समझ, ठीक। नोट करेंगे सारी चीज़ें।